देर बाद लाइब्रेरी के बाहर से कुछ डिस्टर्बिंग आवाज़ आ रही थी, तो वो लोग देखते हैं और वहाँ पर एक कार्गो शिप होती है जो रास्ते में डूबी हुई गाड़ियों को तोड़ रही थी। दूसरी तरफ जैक अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए जैक उसको बचाने के लिए न्यूयॉर्क जाने का डिसाइड करता है। इस काम में कितना रिस्क है ये जानते हुए भी उसके बॉस को पता था कि जैक मेरे कहने पर तो रुकने वाला है नहीं, तो वो उससे लास्ट टाइम गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए बोलता है, क्योंकि इस टाइम डायरेक्ट प्रेसिडेंट के साथ में उनकी मीटिंग होने वाली थी और इसलिए जैक मान जाता है। और मीटिंग के दौरान जैक अपने प्रेजेंटेशन से सबको कन्विंस कर लेता है। वो उन्हें सजेस्ट करता है कि हमें नॉर्थ के लोगों को साउथ भेजना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट एक और बार जैक को मना करने लग जाते हैं। लेकिन इस बार उससे भी बड़े लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उसे चुप कराते। अब प्लान को समझाते हुए जैक मैप पर एक लाइन मारता है और बताता है कि यहाँ तक जितने भी लोग हैं उन्हें हम बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे का टेम्परेचर बहुत कम है और जो बचाने के लिए जाएगा वो खुद ही बच नहीं पाएगा। और जब जैक निकल जाता है, वाइस प्रेसिडेंट अगेन जैक के प्लान को बेबुनियाद बोलने लगते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उसे इग्नोर मार देते। और अब हम देखते हैं टेरी के ऑफिस का स्कैन, जहाँ पर बिजली जा चुकी थी। वो शराब पी रहे होते क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। अब न्यूयॉर्क में उस लाइब्रेरी की बिजली भी जा चुकी थी जहाँ पर सैम और उसके बाकी लोग थे। वहाँ क्या भिखारी बाहर देखता है कि अब पानी बर्फ में बदल चुका है और मतलब सॉलिड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो चुका है, और कुछ लोग उसी पर चल रहे होते हैं क्योंकि वो साउथ की तरफ जा रहे होते। तो इसलिए अब लाइब्रेरी के अंदर के लोग भी निकलने के लिए रेडी हो जाते। सैम उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो उन्हें यह भी बताता है कि उसके पिता एक साइंटिस्ट है और उन्होंने ही उसे रोकने के लिए बोला है, लेकिन लोग उसका नहीं सुनते और चले जाते। अब वहाँ पर बस एक छोटा सा ग्रुप बचा था। और रात में जब टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरने लगता है, वो लाइब्रेरी के अंदर की बुक्स को ही जलाना स्टार्ट कर देते। उनके पास खाना भी नहीं था, तो फूड मशीन्स को तोड़ देते और कारपेट्स को ही अपना ब्लैंकेट बना लेते और सो जाते वहीं पे। और लाइब्रेरी के बाहर के लोग अब रिग्रेट कर रहे होते हैं कि वो बाहर क्यों आए, क्योंकि ठंडी बहुत बढ़ गई थी और कुछ लोग ठंडी की वजह से मारे भी जा रहे थे। तो तभी मैक्सिको भी अपने बॉर्डर्स को बंद कर देता है, क्योंकि अब वो और ज़्यादा अमेरिकन लोगों को अपने कंट्री में जगह नहीं दे सकते थे। सबके सब रास्ते जाम हो चुके थे, तो लोग इनलीगल वे से मैक्सिको की तरफ जा रहे होते। कुछ घंटों के ट्रैफिक जाम के बाद गाड़ियाँ फाइनली मूव होने लगती, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मैक्सिको से डील करी थी कि अगर वो उनके सिटीजन्स को अपनी कंट्री में जगह देंगे तो उनके ऊपर जो भी कर्ज है वो उन्हें माफ़ कर देंगे। अब जैक भी अपने बेटे के पास जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन उसके फ्रेंड्स फ्रैंक और जेसन उसके साथ आने को बोलते, तो वो तीनों अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ते। अब स्नो इतना ज़्यादा था कि रास्ते भी दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए जैक रास्ता दिखाने वाला उपकरण भी अपने साथ लेता है। लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी एक जगह फंस जाती है और उसके आगे उन्हें पैदल ही जाना होता है। उनके पास स्नो के कपड़े थे और एक रस्सी की मदद से वो तीनों आगे बढ़ रहे थे। और वो एक ऐसी बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं जो कांच की थी, तो वहाँ की कांच टूट जाती है और फ्रैंक नीचे गिरने लगता है। क्योंकि वो रस्सी से बंधे हुए थे, तो वो दोनों को भी अपने साथ ड्रैग कर रहा था, लेकिन जैक कैसे भी करके अपने हथौड़े को बर्फ में मारकर रोक लेता है। लेकिन अब जैक के नीचे का कांच टूटने लगता है, तो फ्रैंक वेट कम करने के लिए उसके बैग नीचे गिरा देता है, लेकिन वो इनफ नहीं था, तो फ्रैंक खुद की रस्सी तोड़ देता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। उसके फ्रेंड्स उसे ऊपर से आवाज़ भी देते थे, लेकिन वो हाइट इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ से गिरने के बाद कोई भी बच नहीं सकता था। इसका मतलब अब फ्रैंक भी मर चुका था। उसके बाद जैक और जेसन रात बिताने के लिए एक टेंट लगाते और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट भी सेफ जगह निकल जाते। लेकिन थोड़ी देर बाद वाइस प्रेसिडेंट के पास ये न्यूज़ आती है कि प्रेसिडेंट तूफान में फंस चुके। और ऊपर से मतलब स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स देख रहे होते हैं कि हर जगह बस स्नो ही स्नो होता है। तो ऊपर से कुछ इमेजेस जैनेट को भेजते हैं, और जैसे वो इमेज देखती है उससे ये लग रहा था कि कनाडा का तूफान अब बहुत जल्द लगभग 1 घंटे में न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। और हम न्यूयॉर्क के लाइब्रेरी में देखते जहाँ लॉरा बिल्कुल ठीक नहीं होती, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। तो सैम उसके साथ में बैठता है और बातें करने लगता है, और अब बातों बातों में उसे प्रपोज भी कर देता है। और रिस्पांस में लॉरा उसे एक किस कर देती है। और मॉर्निंग में लाइब्रेरी के अंदर का ग्रुप देखता है कि लॉरा बेहोश हो चुकी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ था। तो लाइब्रेरी के अंदर के एक मेडिसिन बुक देखते और बुखार के सिम्टम्स देखने लगते, और उन्हें पता चलता है कि लॉरा के पैर पर जो चोट लगी है उससे उसका ब्लड खराब हो चुका है। उस बुक में ये भी लिखा था पेनिसिलिन दवाई से वो ठीक हो सकती है, अगर वो जल्द से जल्द उसे दे दी जाए तो, नहीं तो उसे अपना पैर ज़िंदगी भर के लिए खोना पड़ सकता है। तो सैम डिसाइड करता है कि वो यूएस कार्गो शिप में जाकर वो दवाई ले आएगा। तो निकल पड़ता है और उसके साथ में उसका दोस्त ब्रायन और जेडी भी आता है। वो बहुत जल्द शिप में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो तीनों इस बात से बेखबर थे कि शिप में वो भेड़िए भी है जो जू से भाग चुके थे। वो तीनों बहुत जल्दी मेडिसिन रूम को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो लॉक्ड
तो वो सैम एक खिड़की तोड़कर अंदर जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। उसके बाद ब्रायन को पेनिसिलिन दवाई मिल जाती है, तो सैम वहाँ से निकलने के बारे में कहता है, लेकिन ब्रायन और जेडी उसे बोलते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ खाना भी मिल सकता है। और जब वो तीनों किचन में होते हैं, वहाँ अचानक से भेड़िया आ जाते। वो तीनों भागने लगते, लेकिन भेड़िया जेसन के पैर को पकड़ लेता है। तो सैम उसके हेड पर तब तक मारता है जब तक कि उसे छोड़ नहीं देता। उसके तुरंत बाद वो डोर को लॉक कर देते हैं और सैम एक प्लान बनाता है जिससे वो तीनों यहाँ से निकल सकते हैं। सैम चुपके से विंडो की मदद से दूसरे रूम में जाता है। उसका प्लान था कि वो दूर जाकर भेड़ियों को अपनी तरफ बुलाएगा, लेकिन दूर जाने से पहले वो एक टूटे हुए कांच पर पैर रख देता है और साउंड क्रिएट कर देता है, जिससे भेड़िया उसका पीछा करने लगती है। लेकिन वो सक्सेसफुली कुछ टर्न्स लेने के बाद शिप से बाहर आ जाता है और डोर को भी लॉक कर देता है। और तब तक जेडे और ब्रायन भी शिप से बाहर आ जाते। तो तीनों लाइब्रेरी की तरफ भागते और उतनी ही देर में कनाडा वाला तूफान भी अब न्यूयॉर्क पहुंच चुका था। लेकिन थैंकफुली बिल्डिंग फ्रीज होने से पहले वो तीनों उस गर्म रूम में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जैक और जेसन अभी भी चल रहे होते हैं कि लेकिन जेसन ठंडी की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। एंड विथ नो ऑप्शन जैक को उसे अपने साथ ड्रैग करके ले जाना पड़ता है। और थोड़ी दूर आने के बाद जैक को ही तूफान दिखता है जो सब कुछ फ्रीज कर रहा होता है। तो इसलिए वो अपने पैरों के नीचे का बर्फ खोदता है और एक वेंट की मदद से खुद को और जेसन को फ्रीज होने से बचा लेता है। कुछ देर बाद जेसन होश में आता है और जैसे ही जैक देखता है कि जेसन को होश आ चुका है, वो इमीडिएटली निकलने के बारे में सोचता है। जेसन उसे थोड़ा रोकने को बोलता है, लेकिन जैक को अपने बेटे सैम की बहुत चिंता थी, तो अपने मिशन के लिए निकल पड़ते। रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोग मिलते जो फ्रीज होकर मारे जा चुके थे। वो रात में टेंट बनाकर रुकते हैं क्योंकि रात में टेम्परेचर बहुत कम होता है। और अब हम देखते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ से दिख रहा था कि तूफान अब गायब सा हो गया है और थोड़ी बहुत लैंड ऊपर से नज़र आ रही है। उसी टाइम जैक भी अपने टेंट से बाहर आता है और देखता है कि अब बादल बिल्कुल साफ हो चुके हैं, तो इसलिए अब उनको न्यूयॉर्क पहुंचने में बहुत इजी होने वाला था। और जैसे वो न्यूयॉर्क पहुंचते, वो देखते हैं कि लिबर्टी का स्टैचू और बहुत सी जहाज़ें बोट बर्फ में अटक चुके हैं। और जब जैक अपने GPS डिवाइस में देखता है कि वो लाइब्रेरी के छत पर खड़ा है, वो सोचता है कि उसका बेटा सैम शायद से स्नो के नीचे दफन हो चुका है। लेकिन वो इतनी दूर आ चुके थे तो उम्मीद नहीं खोते और कैसे भी बिल्डिंग के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेते। जैसे वो अंदर पहुंचते, स्टार्टिंग में तो हर जगह फ्रीज हो चुकी थी। ये देखने के बाद उनकी उम्मीद टूट सी जाती है, लेकिन तभी उनको एक डोर से छोटी सी रोशनी दिखती है और वो अंदर जाकर देखते तो सब लोग जिंदा होते। अब लॉरा को भी बिल्कुल अच्छा लग रहा था। अब फादर सन एक लवली हक करते हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो कि अब उन्होंने प्रेसिडेंट की जगह ले ली है। और उसे जैसे पता चलता है कि कुछ लोग अभी भी नॉर्थ साइड में फंसे हुए हैं, वो एक रेस्क्यू टीम को वहाँ भेजता है और उन सबको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो यही थी गाइस आज की वीडियो। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। सो गाइस फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।